जय संविधान, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, माना जा रहा है कि बहन जी के साथ कुछ सांसद धोखा कर पाला बदल सकते हैं। हालांकि बहन जी को उसका आभास पहले से ही है और इनसे निपटने की प्लानिंग भी बसपा सुप्रीमो ने कर ली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बसपा के कुछ सांसद इस बात के पक्ष में हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बसपा इसे अकेले लड़ने की बजाय गठबंधन के साथ चुनाव लड़ ले। कहा जा रहा है कि पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने बसपा सुप्रीमो पर इंडिया गठबंधन का साथ देने का दबाव बनाया है। खासकर मुस्लिम कैंडिडेट्स जो पिछले लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन में जीत गए थे, उनके लिए इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी थोड़ी मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। मुस्लिम वोटों के बंटवारे ने सिटिंग सांसद और पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा दी है। नेताओं और बसपा के टॉप के पदाधिकारियों में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। एक तबका ये मान रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बसपा अकेले लड़ी तो पार्टी का खाता नहीं खुला। इस पर दूसरी तरफ से जवाब आता है कि खाता भले न खुला हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज के मामले में देश में बसपा तीसरे नंबर पर थी। फिर दबाव डाला जाता है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा का सिर्फ एक विधायक जीता था। ऐसे में बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी तो मुश्किल होगी। पार्टी के बड़े नेता इस पर जवाब देते हैं कि बसपा का अपना जनाधार है और मुस्लिम सपा कांग्रेस से संतुष्ट नहीं है। इसका असर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में देखा गया था, जहां आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में नंबर 2 के लिए बसपा और सपा में कड़ी टक्कर दिखी थी। मुलायम परिवार की सीट ही सपा हार गई। वहीं रामपुर उपचुनाव में बसपा ने तो अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा। इसके बावजूद सपा के उम्मीदवार आजम खान की सीट नहीं बचा पाए। न अखिलेश ने दोनों मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया था। ऐसे में इसको लेकर दो अलग अलग पक्ष बसपा से सामने आ रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जो रुख स्पष्ट किया था कि बसपा अकेले ही लड़ेगी और मुस्लिम वोटर्स के साथ दलित वोट बैंक का अपना साथ आगे बढ़ाते हुए बसपा एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि लगातार इंडिया गठबंधन का कुनबा एक तरफ मजबूत होने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। हाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तेजस्वी शामिल हुए। ममता बनर्जी से भी बातचीत ट्रैक पर आ गई है। अखिलेश भी यात्रा से जुड़ रहे हैं। आप से भी गठबंधन का ऐलान हो गया। ऐसे में इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि बहन जी साथ आएं, क्योंकि 10% वोट भी अगर बहन जी के साथ गया, जिसकी पूरी प्रबल संभावना है, तो गठबंधन के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। बहन जी की रणनीति में बदलाव की संभावना के पीछे दूसरा बड़ा कारण राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ही है। इसके बाद जो दूसरा चीज उसका नया यात्रा रही, उसमें अल्पसंख्यकों की भीड़ उत्तर प्रदेश में देखी गई। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, उन्होंने 2 बड़े काम किए। पहला तो किशोरी लाल शर्मा को अमेठी और रायबरेली सीट पर चुनाव प्रचार की तैयारी करने को कहा, और दूसरा कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को विश्वास में लेकर पहल की। इस पहल में प्रियंका ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव से बात करके गठबंधन को अंतिम रूप देने की भूमिका निभाई, ताकि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हो सकें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी के यहां दोपहर का भोजन करने के बाद इसको लेकर सकारात्मक संदेश दिए थे। दिल्ली पंजाब में भी इंडिया गठबंधन के सीटों के तालमेल की खबर 1-2 दिन में आ सकती है। अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा। बताया जा रहा है कि हरियाणा में भी तालमेल की कोशिशें रंग लाएंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी बातचीत अंतिम दौर में है। देखना यह है कि खास करके गठबंधन जब उत्तर प्रदेश में आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी के अलग होने से कमजोर हुआ है, तब लगातार कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसपा का साथ पाकर मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ने से बचाया जाए, साथ ही गठबंधन को बीजेपी के सामने टक्कर की स्थिति में लेकर आया जाए। लेकिन जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट किया था कि वो लगातार पार्टी के अकेले लड़ने के पक्ष में ही हैं, ऐसे में देखना यह होगा कि क्या बहन जी उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी रणनीति बदलती हैं या नहीं, क्योंकि बहन जी का गठबंधन के साथ न जाना गठबंधन के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए।